और मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन मैं इसके करा रहा हूं ना, केवल इसके क्वेश्चन कर लो। ये अनसॉल्व्ड पेपर है, 2023 के जितने क्वेश्चन आए सारे कराऊंगा और 22 वाले भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इसके जिसने भी क्वेश्चन तैयार कर लिए, मान के चलिए 95 प्लस वो 2 महीने में पढ़ के ला सकता है। केवल इतने क्वेश्चन कर लो जितने मैं करा रहा हूं बस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हो और यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पेपर देने वाले हो तो आप सभी को पता होगा कि भैया हम लोगों का जो गणित का पेपर है ये 27 फरवरी को लगा हुआ है। ठीक है, 27 फरवरी को हमारा पेपर है। तो 27 फरवरी से पहले मैं मैथ के ऐसे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, वो क्वेश्चन करा दूंगा जो भैया बोर्ड एग्जाम में लगभग 101% पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अगर आपने इनका सॉल्यूशन के साथ तैयारी भी कर ली ना, तो ये मान के चलिए ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और जितने नंबर की क्वेश्चन हैं वो सारे नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 नंबर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भैया लगभग श्योर होते हैं कि ये भैया आएंगे ही आएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो लगभग फिक्स हैं, एकदम श्योर हैं कि ये आएंगे ही आएंगे। तो भैया इनको तैयार कर लेना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेना। और अगर आप मैथ में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो भैया हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और शुरू से लेकर के लास्ट तक तैयारी करते रहिए। मैं जितने क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ उतने क्वेश्चन आपको पेपर से पहले तैयार करके जाने हैं। जितने भी क्लास 10 मैथ के क्वेश्चन हैं सभी को आपको तैयार कर लेना है और सारे के सारे वायरल प्रश्न हम आपको बताते हैं जो लगभग बोर्ड एग्जाम में 101% पूछे ही पूछे जाते हैं। आज हम 4 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि भैया मैं किस किस टाइप के प्रश्नों को कराने वाला हूं, फिर आप लोग अच्छे से देखना। देखिए, सबसे पहले मैंने जो प्रश्न लिया है ना, ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन जिसने केवल और केवल ये प्रश्न समझ रखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो फिर वो ये स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन जिसने ये नहीं समझ रखा है कि √2 या √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको ये वाला क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा इजी तरीके से एकदम। ठीक है, तो इसकी दिक्कत आपको नहीं लेनी। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न हमने लिया है द्विघात समीकरण चैप्टर से। लगभग ये भैया क्वेश्चन बदल बदल के हर साल आता ही आता है। और देखिए 2023 में भी बदल के क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2020 में आया है, लेकिन इससे पहले 19-18 में पूछा तो गया है, लेकिन यहाँ पर संख्या वैल्यू चेंज कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा वाला प्रश्न, देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 19, 20 और 23 में आया। और देखिए चौथा वाला प्रश्न जो लगभग पूछा ही पूछा जाता है, और ऐसा प्रश्न जिसमें ना तो कोई वैल्यू दे रखी होती है ना तो कुछ दिया रखा होता है, और सिंपल सा एक हिंदी में वाक्य के तरीके से क्वेश्चन आ जाता है और 4 नंबर का पूछ लिया जाता है और बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करने वाले इन चारों प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। जिसने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया उसके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 की दिखाइए कि √3 यानी कह लो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी भैया हमको इसमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि भैया हमें ये प्रूफ करके बताइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हमको शुरुआत से ये मानना पड़ेगा कि भैया ये हमारी एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको परिमेय मान लेंगे तब जा करके हम आसानी से इसको अपरिमेय सिद्ध कर देंगे, यानी प्रूफ कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ ना, सेम उसी तरीके से आपको पेपर में करके आना है। फुल नंबर मिलेगा, एग्जामिनर एक नंबर नहीं काटेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। देखिए इसी तरीके से आपको लिखना है कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। और अगर मैं आपको बताऊं, जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो भैया वो 3 हो या फिर कुछ भी हो, यानी रूट हो, कुछ भी संख्या हो, तो वो P/Q के बराबर में होती है। किसके बराबर में? P/Q के बराबर में होती है। यानी बोले तो P और /Q के बराबर में होती है। आप कहेंगे ये P/Q क्या है? तो ये जो आपके P/Q यहाँ पर है सहभाज्य पूर्णांक हैं। सहभाज्य पूर्णांक
P एवं Q हैं, P एवं Q हैं, ठीक है। जहां पर अगर मैं बात करूं जो Q आप लोगों का है ना, ये Q आप लोगों का डज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी जो Q है इसका मान जीरो नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, और कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो ये P एवं Q है, सहभाज्य क्यों है? सहभाज्य का मतलब होता है, इसका मतलब ये देखिए, सहभाज्य का मतलब ये होता है ये ऊपर और नीचे से नहीं कटेंगे, और दूसरा मतलब ये होता है कि P एवं Q के कोई 2 या 5 या 3 मतलब कि 2 से कम गुणनखंड होंगे, लेकिन 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए ये आपस में कैसी सहभाज्य संख्याएं होंगी। और अगर इसके यहाँ पर 2 या 3 गुणनखंड मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भैया ये जो संख्या हमारी है ना, ये संख्या, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और हमको यही प्रूफ करना है, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे करेंगे। देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा भैया, यानी देखिए ये जो आप लोगों का दे रखा है 3, ये 3 फाइनली इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का √2 इज इक्वल टू P/3Q। इतना समझ में आ गया। यानी हमने कुछ नहीं किया, बस इधर देखिए जो आपका ये √2 है इसको एक तरफ रखा है और इस 3 को इसके साथ में यानी इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसको हम बना लेते हैं यहाँ से समीकरण फर्स्ट, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक। समझ में आ गया इतना क्वेश्चन। देखिए इतना आपको करना है और इसके बाद में देखिए बहुत, फिर ये क्वेश्चन हो गया, बस इतना करना है और इतना कर दोगे 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर थोड़ा सा लास्ट में जो कथन लिखना है उसको लिख दोगे 4 नंबर पूरे क्लियर। अब क्या कथन लिखोगे जरा उसको समझिए। तो भैया जब आप इतना कंप्लीट कर दोगे ना तो यहाँ तक आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा और आपको 2 नंबर दे देगा, ठीक। लेकिन इसके बाद जब आप ये लिखोगे इतना, देखिए इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आप इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर 2 नंबर आपको और दे देगा और यहाँ से आपको मिल जाएंगे पूरे 4 नंबर। लेकिन लिखना आपको क्या पड़ेगा, देखिए जब इतना लिख दोगे समीकरण फर्स्ट बना लोगे, फिर इसमें लिखोगे स्टूडेंट आप लोग कि समीकरण फर्स्ट में दिया है, समीकरण फर्स्ट में देखिए हमको ये समीकरण प्राप्त हुई है, देखो ये समीकरण प्राप्त हुई है, ठीक है, ये समीकरण हमको प्राप्त हुई है। तो समीकरण 1 में दिया है कि √2 यानी ये जो हमारा √2 है एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने पहले ही बताया था कि अगर आप लोगों ने √2, √3, √4, √5 अपरिमेय संख्या है प्रूफ कीजिए। उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, उस क्वेश्चन को देख लेना। केवल वही क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो देखिए हमको पहले से ही पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो वो P/Q के बराबर में होती है। तो P/Q ले लो या फिर P/3Q ले लो या फिर 5Q ले लो, होगी ही एक परिमेय संख्या। और कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होती हैं, अतः हमारा जो कथन है वो विरोधाभास प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। यानी हमारा कथन गलत प्राप्त हुआ है, हमने जो किया वो गलत प्राप्त हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हमने शुरुआत में ही 3√2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ था। तो आप लास्ट में लिखोगे कि इसलिए कथनानुसार 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ से फिनिश हो चुका है। इतना कर लोगे तो भैया 4 नंबर मिल जाएंगे, एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो आगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जरा सेकेंड क्वेश्चन को पढ़िए। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात समीकरण से लिया गया महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 नंबर में हर साल आता है कि द्विघात समीकरण x² माइनस का x और फिर इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, फिर ठीक है। इसके बाद देखिए +5 x² माइनस का x और +4 को हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है और देखिए पूछा भी तो गया है, 2020 में भी आया और 23 में भी आया है। इसका मतलब ये है कि हो सकेगा तो 24 में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। 24 में आएगा तो इससे पहले इसको सॉल्व करके चले जाइए और अगर आ जाए तो छाप दीजिए। तो देखिए सबसे पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे जरा उसको समझिए। देखिए सॉल्व करने से पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे हल, ठीक है, हल हेडिंग लगाएंगे। और देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स कि भैया जो भी हमको दे रखा है उसको उतार लेंगे। तो देखिए क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, समीकरण आपको क्या दिया है, x² माइनस का x इस पूरे का स्क्वायर, फिर 5 प्लस में x² माइनस का x और प्लस का 4, ये दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखोगे ना तो ये देखोगे ये और इसको देखोगे ये आपस में सेम लग रहा है ना, x² माइनस का x और x² माइनस का x। तो जब भी कभी हमको कोई भी चीज़ ऐसी दिख जाए, यानी अगर आप देखोगे तो ये दोनों आपस में सेम है यानी बराबर है, तो हम कुछ ना कुछ इसको मान लेते हैं।
तो हम लोग लिखेंगे कि माना, तो लिखेंगे माना यक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इज इक्वल टू कुछ भी मान लो इसको मैं p मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने p मान लिया, ठीक है। अभी इसका यूज होगा, हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह p रख देंगे ऊपर वाले समीकरण में, ठीक है। तो देखिए ये पूरा समीकरण क्या बन जाएगा, p स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, ठीक है। और इज इक्वल टू 0 है क्या, समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। इतना दे रखा था कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए, केवल इतना कह रहा था कि और इसके बराबर में 0 है, ठीक है। कह रहा था द्विघात समीकरण को हल कीजिए। 1 मिनट मैं देख लेता हूं। तो चलिए इसके बराबर में 0 है, यानी इस पूरे समीकरण के बराबर में 0 होगा, तो आप इसमें भी 0 कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये समीकरण हमारा दे रखा था, यानी p स्क्वायर, जब मैंने इस पूरे को p माना और इस पूरे का मान मैंने p रखा, तो भैया p स्क्वायर प्लस का 5 p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक। ये हमको मिल गई एक नेक्स्ट समीकरण, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 है और ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। अगर आप नजर डालोगे समीकरण नंबर, तो देखो 2 ये हमारी एक द्विघात समीकरण के रूप में दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र का लगाएंगे और यहाँ से p की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर आप लोग श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है, सूत्र से इतना लिख देंगे, बस काम चल जाएगा। इतना लिख दोगे और फिर यहाँ से आप लोग इसका फार्मूला भी जान लो। इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ये होता है कि अगर हम मान लीजिए x का मान ज्ञात कर रहे हैं या फिर p का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो मतलब किसी का भी मान ज्ञात कर रहे हैं तो उसके बराबर में लिखेंगे। और फार्मूला होता है कि माइनस का b प्लस माइनस ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a, 2 इंटू ए। ये फार्मूला होता है श्रीधराचार्य सूत्र का। इससे हम लोग किसी भी x या फिर p का मान बड़े ही ईजी तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसका मान निकालते हैं। लेकिन अगर आपको माननी चलिए कि अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते हैं तो फिर आप सीधा मान निकाल सकते हैं इसका, ठीक है, सीधा एकदम निकाल सकते हैं मान। तो अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते तो मैं आपको दूसरी गुणनखंड विधि बता रहा हूँ, p स्क्वायर प्लस का 5p प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर। तो फाइनली हमको यहाँ पर गुणा करने, जोड़ने घटाने पर 5p लाना है और गुणा करने पर 4 लाना है। तो कैसे आएगा, तो देखो ध्यान से समझो। जब हम लोग करेंगे 4p प्लस का 4p, तब देखो ये हो जाएगा 5p, और अगर गुणा करोगे तो 4p इंटू 4p हो जाएगा 4p स्क्वायर, यानी इसका इसका हो जाएगा और इसका भी बन गया, ठीक। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइनली यहाँ से हम p कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 4 प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। इतना समझ में आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, इन दोनों को, एक बार इन दोनों को ले लेंगे और एक बार इन दोनों को ले लेंगे, ठीक। तो ले लीजिए, तो हो जाएगा p प्लस का 4 और एक बार ये पूरा हो जाएगा p प्लस का 1। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इतना समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे। कर लीजिए, p प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, p प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। p इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा p इज इक्वल टू प्लस का 1, माइनस का 1। देखो हमने शुरुआत में आपसे बताया था कि p को मैंने कुछ ना कुछ माना है, ठीक है। p को मैंने क्या माना है, कुछ ना कुछ माना है। तो मैंने शुरुआत में p को क्या माना था, p को मैंने माना था x स्क्वायर माइनस का x माना था, ठीक। तो हम फाइनली क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पुट कर देंगे इसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 4। ये माइनस का 4 इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस का x और ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक। इतना हो गया। देखिए अभी इसमें हम लोग यूज करेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र, ठीक है ना। यहाँ से देखिए x की आपको 4 वैल्यू मिलेंगी, 4 वैल्यू, 2 इसकी मिलेंगी और 2 इसकी मिलेंगी। देखिए यहाँ से हम श्रीधराचार्य का सूत्र निकालेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पर हमारा a होता है, यहाँ पर हमारा b होता है और ये हमारा c होता है। सो श्रीधराचार्य का सूत्र कहता है x इज इक्वल टू माइनस का b कितना है, तो माइनस का b आप लोगों का माइनस दे रखा है, माइनस का 1, तो ये माइनस और बाहर माइनस, मतलब कि ये देखो माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। और इस सूत्र के ही शुरुआत में क्या दे रखा होता है, माइनस दे रखा होता है।
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस का बी स्क्वायर की जगह मतलब ये हमारा माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4a। देखिए ए हमारा कितना है, एक्स के आगे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, 1। देखिए सी हमारा 4 है तो 4 रख दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग बटे में क्या करेंगे भाई, 2 इंटू ए हमारा 1 है तो चलेगा ऐसे ही। यक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा 4 चक्कू 16 तो माइनस का 16, ठीक है, बट्टे में 2। यहाँ देखिए आगे आप लोग का, तो फाइनली यहाँ से आपको आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस का रूट 15/2, ठीक है। एक तो आपका ये निकल के आ जाएगा, और एक निकलेगा x इज इक्वल टू 1 माइनस का रूट 15/2, ठीक है ना। एक ये निकल के, एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा। देखिए प्लस माइनस था तो एक बार मैंने प्लस ले लिया और एक बार मैंने माइनस ले लिया, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखिए p इज इक्वल टू 1 माइनस 1 रख के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे x की 2 और वैल्यू, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का x, और ये माइनस का x माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंपल सा बिना धराचार सूत्र के गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस का x लाना है और गुणा करने पर 1 लाना है। तो देखिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से भी इसको भी सॉल्व करके आप x की 2 वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। x की 2 वैल्यू यहाँ पर भी निकलेंगी और 2 वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल दी हैं, ठीक। तो देखो आपको होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा कि भैया आप लोगों को कुछ नहीं करना, गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार सूत्र से x की वैल्यू निकालनी है। अगर नहीं निकाल पाते कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा भैया, सेकेंड वाली वीडियो में मैं इसके जो मान है वो निकाल के आपको बता दूंगा। लेकिन थोड़ा सा वर्क है तो वो आप गृह में भी कर सकते हैं, यानी घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ से आपको पूरा कर दोगे, देखिए पूरा क्वेश्चन कर दोगे ना तो 4 नंबर यहाँ से भी आपका मिल जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर प्रश्न है कि 1/x+1 प्लस 2/x+2 इज इक्वल टू 4/x+4 को हल कीजिए। यानी एक हमको यहाँ पर समीकरण दे दिया गया है, एक इक्वेशन दे दी गई है, और हमसे कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। हल करने का मतलब यही होता है स्टूडेंट कि आप लोगों को फाइनली यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हल करने का मतलब सिंपल सा होता है, यक्स की वैल्यू फाइंड करो और कुछ मत करो, और अगर इससे कम करोगे तो नंबर कम मिलेंगे, ठीक है। मान के चलिए अगर आपने एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड की, आधा अधूरा कर दिया तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग पूरा करेंगे, एक्स की वैल्यू पूरी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब 27 फरवरी तक पूरे करा दिए जाएंगे। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है कि 1/x+1 प्लस 2/x+2 इज इक्वल टू 4/x+4। सीधा उसको उतार लो, सबसे पहले कुछ मत करो, ठीक है ना, एकदम उतार लो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले उसको उतार लेना, ठीक है ना, उतार लेना, फिर उसको सॉल्व करना। और इससे अगर सॉल्व करोगे तो एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप उतारोगे क्वेश्चन को। तो मैंने क्वेश्चन को उतार लिया है, ठीक, मैंने एक बार क्वेश्चन को उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/, देखिए अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है। हर में देखोगे x+1 x+2 x+4 2 रखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड पर नजर डालोगे तो देखो ये x+2 इधर जाएगा, ये x+1 इधर जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या करेंगे, x+1 और x+2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। ये x+2 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक, और ये x+1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। और ये हमारा 4/x+4 एज इट इज रहेगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से समझना, ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा x+2, तो केवल और केवल x+2 ही रहेगा। समझ में आ गया। अब देखो ये जो आपका 2 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो इस पूरी संख्या से, तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 2x + 2। ओके,
अब देखिए x+1 का x+2 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से करो स्टूडेंट्स, जल्दी से करो। देखो सबसे पहले हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 2 हो जाएगा 2x, ठीक है। 1 इंटू यक्स हो जाएगा यक्स, 1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2, इज इक्वल टू 4 अपॉन यक्स प्लस का 4 यानी x प्लस का 4, ठीक है। 1x 2x और 3x यानी 3x हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएंगी आसानी से एकदम। देखिए बहुत इजी तरीके से कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x ये 2x यानी ये 2x और ये केवल x मिल करके जुड़ करके 3x। अब बचेगा भैया +2 और इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस का 4, ठीक। इतना समझ में आ गया। हम क्या करने वाले हैं, इस x+4 को इस 3x+4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका आपस में तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक है। इनका आपस में तिर्यक कैंची गुणा कर देते हैं। कैंची गुणा जानते हो, जिसका इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, उसी को हम लोग कैंची गुणा कहते हैं, अपनी भाषा में कैंची गुणा। तो कैंची गुणा करवाइए तो देखिए 3x प्लस का 4 इंटू यक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या से करवा दीजिए तो यक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब देखिए क्या करने वाले हैं, अब देखिए इस 3x का मल्टीप्लाई दोनों में करिए, x और 4 के साथ, तो हो जाएगा 3x इंटू एक्स स्क्वायर, 3x इंटू 4 हो जाएगा 4 तिहाई 12x, 4 इंटू यक्स हो जाएगा 4x और 4 इंटू 4 हो जाएगा 4 चक्कू 16, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई 4 तिहाई 12x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना के 8। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल से समझना। देखो इस 4 जितनी संख्या दे रखी सबको इधर ले आओ, तो देखो 4x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 12x, एक मिनट, हाँ ये आपका हो जाएगा 16x और ये आपका माइनस प्लस का 12x, तो प्लस का 12x प्लस का 12x और ये आपस में जुड़ करके हो जाएंगे 16x, ठीक है। और ये उधर जाएंगे तो माइनस का 16x और ये पहले से इसमें 8 दे रखा था तो ये माइनस का 16 प्लस का 16 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक। मैंने कुछ नहीं किया है, ये वाली जितनी वैल्यू थी इसको उठा करके मैंने उधर साइड भेजा है। देखो 4x एज इट इज, 3x स्क्वायर माइनस हो गया, ये 12x एज इट इज, ये 16x माइनस हो गया। इसके बाद देखो ये +8 एज इट इज, ये प्लस का 16 ये माइनस का 16 बन गया और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं बचेगा उधर साइड, ठीक। अब देखो ये 4x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा, 12x प्लस का 16x माइनस का बड़ा है तो माइनस का 4x बचेगा, माइनस का 16 8 से बड़ा है तो ये माइनस का 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? कमेंट करके बताइए कि इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिए कुछ नहीं बचा, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी छोटी मोटी कैलकुलेशन क्या, इसमें आपको श्रीधराचार्य सूत्र का यूज़ करना है, ठीक है। ये जो आपको समीकरण प्राप्त हुआ है, ये समीकरण फर्स्ट मान लो और इसमें आपको श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है। तो देखिए समीकरण 1 में श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है ना, यानी समीकरण 1 को श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2 इंटू a, ये फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का। अब इसमें हम लोग रखते हैं मान, तो माइनस का b है तो सबसे पहले बाहर माइनस लगाओ और b कितना दे रखा है, तो b हमारा माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लगा दो, प्लस का माइनस लगाओ और अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ है उसका मान रखो, तो b स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है, इंटू c कितना है तो माइनस का 8 है और बट्टे में 2 इंटू a कितना है तो 1 है। दैट्स क्लियर। x कितना निकलेगा अभी निकालते हैं आसानी से। देखो माइनस माइनस तो 4 हो जाएगा तो प्लस का 4 प्लस माइनस, देखो ये माइनस का 4 रूट के अंदर है, ठीक है ना, रूट के अंदर है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है और 4 माइनस इंटू 4 इंटू माइनस का 4 इंटू हो जाएगा 16, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, 4 × 8 = 32 हो जाएगा, 4 × 8 = 32। इतना समझ में आ गया। चलिए
यक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब देखो ये 6 है और ये 2 है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 3 है और ये कितना 4, 48 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस का 48, इतना सभी को क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान से समझना, जो आप लोगों का अंडर रूट में 48 होता है ना, यक्स इज इक्वल टू कितना है 4 प्लस माइनस में रूट में 48, तो रूट में जो 48 होता है ना, रूट में 48, इसको हम लोग लिखते हैं 2 ब्रैकेट के बाहर 2, यानी रूट के बाहर 2 और रूट के अंदर 3 प्लस माइनस 4। और देखो एक बात यहाँ पर ध्यान समझना, ये आपका बट्टे में 2 चल रहा था, ये बट्टे में 2 चल रहा था तो मैंने 2 हटा दिया, बट बट्टे में 2 आपका ये चल रहा है। ठीक है, ये बट्टे में 2 चल रहा है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आपका फाइनली 4 प्लस माइनस का 2 रूट 3 बट्टे में 2। ठीक है, और यक्स इज इक्वल टू यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे काटने के लिए, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x का मान आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, ये आ जाएगा, x की 2 वैल्यू निकलेंगी, अलग अलग निकाल लो। x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, ये 2 मान आ गए x के फाइनली। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा कितनी आसानी से सॉल्व किया, देखो कितनी आसानी से और कितनी सरल लैंग्वेज में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत बार सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन मैं इसके करा रहा हूं ना, केवल इसके क्वेश्चन कर लो। ये अनसॉल्व्ड पेपर है, 2023 के जितने क्वेश्चन आए सारे कराऊंगा, और 22 वाले भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इसके जिसने भी क्वेश्चन तैयार कर लिए, मान के चलिए 95 प्लस वो 2 महीने में पढ़ के ला सकता है। केवल इतने क्वेश्चन कर लो जितने मैं करा रहा हूं बस। तो फिर चलिए आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा देख लो 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया है, और भैया 2023 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस वाले प्रश्न को। आपको बताते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत तकलीफ होती है, क्योंकि इसमें ना तो कोई हमको एक्स वाली चीज़ दे रखी होती है, ना तो कोई समीकरण दे रखा होता है, और हमसे सिंपल सा प्रश्न आता है। लगता देखने में बहुत सिंपल है, बट होता हार्ड है, लेकिन करने में अगर सीख गए तो कोई चीज़ हार्ड नहीं होती। केवल एक बार सीख लो, फिर भाई सारे प्रश्न बना लोगे। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्ग हैं। सबसे पहले देखो 2 वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफल, अगर हम दोनों के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दें, मतलब एक ये क्षेत्रफल है और एक ये क्षेत्रफल है, दोनों के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दें तो उनका योग 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। फिर हमसे कह रहा है कि यदि उनके परिमापों, बोले उनके परिमाप क्या होता है, तो परिमाप का मतलब होता है, वर्ग का परिमाप होता है 1 भुजा 2 भुजा 4 भुजा, मतलब 1 भुजा प्लस 2 भुजा प्लस 3 भुजा प्लस 4 भुजा। तो जो दोनों वर्ग हैं, उन दोनों वर्गों का परिमाप, यानी अगर परिमाप देखोगे तो उसका अंतर 16 सेंटीमीटर है। यानी एक परिमाप को दूसरे परिमाप से माइनस करने पर 16 आता है, ये हमसे कह रहा है। फिर कह रहा है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, आसानी से एकदम सॉल्व करेंगे, कोई आसानी से। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इस क्वेश्चन की, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो। देखो सबसे पहले दे रखा है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और परिमाप। तो देखो सबसे पहले लिख लो यहाँ पर कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है भुजा इंटू 4, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, ये होता है वर्ग का परिमाप। तो अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे हेडिंग प्रश्नानुसार, यानी हम प्रश्नानुसार कार्य कर रहे हैं। अब अपने मन से तो कुछ बना नहीं रहे हैं, जो प्रश्न में दे रखा उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्नानुसार डालेंगे, तो सबसे पहली जो शर्त हमसे वो कह रही है, पहली शर्त हमसे ये कह रही है भैया कि वर्ग का, जो 2 वर्ग हैं हमारे, जो 2 वर्ग दे रखे हैं उनके क्षेत्रफलों का अंतर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार हम यहाँ पर मानेंगे कि माना दोनों वर्गों की भुजा यक्स एवं वाई हैं,
x एवं y हैं। इतना समझ लिया, इतना समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्गों का अंतर, वर्गों का योग। तो देखो सबसे पहले देखो वर्गों के क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो एक का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इन दोनों का योग कितना दे रखा है, इन दोनों का योग दे रखा है 400। इतना हो गया, ये हमारा समीकरण फर्स्ट मिल गया, ये हमारा समीकरण फर्स्ट मिल गया। ठीक, सेकेंड शर्त देखेंगे, सेकेंड शर्त हमारी क्या दे रखी है, सेकेंड हमारी शर्त दे रखी है कि भैया हमारे जो दोनों वर्ग हैं, ठीक है, यानी हमारे जो दोनों वर्ग हैं उनके परिमापों का अंतर 16 दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे भैया, 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 16। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 4 है और ये 4 है, यानी इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, x माइनस का 4 इज इक्वल टू 16। ठीक, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहे हैं और हिट करेंगे, श्योर है ये भैया पूछे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल श्योर है। ठीक है, अब हमारा जो ये 4 है इसको इधर साइड भेज दोगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो x माइनस का y इज इक्वल टू आपका 4 बचेगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस y को इधर भेज दो, निकल जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू निकलेगी कितनी, 4 प्लस वाई। हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि हम भैया x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, रखने पर हम क्या करेंगे भैया, हम सिंपल से x का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। समीकरण नंबर 1 हमारी दे रखी है, समीकरण नंबर 1 क्या है, तो समीकरण नंबर 1 हमारी है, देखो x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, ये दे रखी थी, लेकिन हम इसमें पुट नहीं करेंगे, हमको आसान विधि से सॉल्व करना है, इसलिए हम समीकरण 2 ले लेते हैं। दूसरी समीकरण हमारी दे रखी थी, दूसरी समीकरण कितनी दे रखी थी, तो दूसरी समीकरण हमारी दे रखी थी, चलो हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट में ही रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 2 से हमने अपना मान निकाला है। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में ही पुट करना पड़ेगा, तो आप लोग इसको काटना मत, इसको लिख लेना। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट है ये हमारी, और इसमें हमको मान रखना है x का, यहां पर तो रख दीजिए। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक, देखिए ये हमारा दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरीके से, बस यहाँ पर a की जगह 4 है और y की जगह यानी b की जगह y है, तो कर दीजिए 4, यानी कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2, a की जगह 4, b की जगह y प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक, ये हो जाएगा 4 चौको 16, y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना के 8 y हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 400 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये 8y हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्लस का 16 इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो देखो 2y स्क्वायर रेजिटिस रहेगा, 8y हो जाएगा प्लस का 16, देखो ये 16 है ना, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 400 माइनस का 16, तो 2y स्क्वायर प्लस का 8y इज इक्वल टू 400 में 16 जाएगा तो बचेगा 386। इस 386 को उधर ले आओ तो 2y स्क्वायर प्लस का 8y माइनस का 386 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से हमको एक ये समीकरण, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है। ठीक है, हालांकि अभी हमारा मान नहीं निकला है, क्योंकि अभी हमको मान निकालना है, यानी हमको अभी भुजा निकालनी है। ठीक है, तो भुजा निकालने के लिए थोड़ा सा वेट करिए, भुजा आपकी निकल के आ जाएगी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो भैया 2 कॉमन ले लीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस का 2 चाकू 4y, 2 एकम 2 नवाई 2 तिहाई इज इक्वल टू 0, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 193 इज इक्वल टू 2 एकम 2 2 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो हमको क्या करना है, जोड़ने घटाने पर 4 लाना है और गुणा करने पर 193 लाना है। ठीक, एक मिनट स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी कि ये 386 नहीं होगा, आपको 384 होगा, क्योंकि जब 400 में 16 जाएगा तो 384 बचेगा, तो यहाँ पर हमारा 92 होगा, तभी हमारा थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा था, 192 आ रहा था, और 192 के फैक्टर निकालोगे तो फाइनली इसके फैक्टर निकलेंगे, तो देखो 6 निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 निकलेगा,
और फिर 2 निकलेगा और भैया फिर एक बार 2 निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4, देखो 2 दूना के 4 ले लेंगे, 2 दूना के 4 ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 4 चौको 16, ठीक है, और ये 6 दूना के 12। तो 12 और 16 हमारे 2 फैक्टर मिलेंगे। और अगर आप 16 से 12 घटाओगे तो प्लस में, ठीक है, प्लस में 16y ले लोगे, माइनस में 12y ले लोगे, और 16y से 12y घटाओगे तो 4y आ जाएगा, और 16 इंटू 12 करोगे तो 192 आ जाएगा, ठीक है। 192 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे, सिंपल से इसमें y कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का 16 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस है तो अंदर की जो भी संख्या होती है वो चेंज हो जाती है। ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस कर लो। अब देखो बाहर 12 मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो y के साथ केवल y बचेगा, यानी 1 बचेगा। अब देखो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 छंग 72 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको इन दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को ले लो, और एक बार इसको ले लो, तो y प्लस का 16 और y माइनस का 12, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस का 16 जो कि हमारा नहीं होगा, y इज इक्वल टू 12 जो कि हमारा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करोगे पुट करके, इसमें आप पुट कर दो जो हमने समीकरण नंबर 2 निकाली थी, ये वाली समीकरण, ये वाली, इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस का y, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 12, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 16। तो इस तरीके से आप यहाँ लास्ट में लिख दोगे, क्वेश्चन के लास्ट में, कि अतः वर्ग की भुजाएं क्रमशः x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर व y इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए। 4 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको वादा किया था बताऊंगा, और चारों की चारों ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो भैया 101% श्योर हैं, आएंगे ही आएंगे। तो देखिए मैंने सॉल्यूशन के साथ आपको इस 4 क्वेश्चन कराए जो आप लोगों को भैया यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में 27 फरवरी को देखने को मिलेंगे। और जिसने ये 4 क्वेश्चन लगा लिए तो मान के चलिए भैया 4 नंबर बिल्कुल क्लियर। ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं, और तैयार कर लोगे तो भैया एकदम श्योर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आज की इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।